नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश मतदान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर कहा कि ऐतिहासिक मतदान, व्यापक मतदान के लिए मध्य प्रदेश की जनता को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि बीजेपी और पीएम मोदी जी का बहनों पर आशीर्वाद है। बहनों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। सभी बीजेपी के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर मेहनत की। हमारा हर कार्यकर्ता मतदान करवाने के लिए जो कि जल्द हो पाए लड़ता रहा, संघर्ष करता रहा। और उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर केवल छोटी छोटी घटनाएं हुई थी। बीडी शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हार की खींच के कारण दिग्विजय सिंह पीसीसी में बैठकर कलेक्टर को धमकी दे रहे थे। कांग्रेस ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला करवाया है। कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश के अभियान के साथ, विकास और गरीब कल्याण के झंडे के साथ 41 लाख से ऊपर वो कार्यकर्ता और करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता जिन्होंने अथक मेहनत और परिश्रम, भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता ने 64,523 बूथों पर अथक मेहनत की है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कुशल रणनीति के साथ अपने संगठन तंत्र को मजबूती देना, वो बड़ी बड़ी सभाओं को छोड़ करके इस काम में लगे थे मध्य प्रदेश के अंदर। आज उसका परिणाम है कि वोट परसेंटेज बढ़ाने में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुझे आपको बताने में आश्चर्य है और गर्व है कार्यकर्ता पर कि कार्यकर्ता किस बात की लड़ रहा है कि मतदान होने में देरी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मतदान कराने के लिए, जो मतदाता आया है वो मतदान केंद्र तक पहुंचा है, वो देरी हो रही है इसके लिए लड़ाई लड़ रहा है। नकुल नाथ को तो छिंदवाड़ा के अंदर वहां के कार्यकर्ताओं ने पोलिंग बूथ पर घुसने नहीं दिया कि आप कौन हैं, आप कैसे घुस सकते हैं। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मतदान कराने के लिए मतदान केंद्र के कर्मचारियों से भी संघर्ष किया, लड़ता रहा कि देरी हो रही है, जल्दी से जल्दी कराओ। ये संकेत देता है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता का अपार समर्थन और आशीर्वाद है। लेकिन एक बात मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने अपनी हार की खींच के कारण जिस प्रकार से गुंडिज्म करने का प्रयास किया, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सक्षम, उन्होंने ताकत से जवाब दिया है, लेकिन हार की खींच के कारण से वो दिग्विजय सिंह, बंटा ढार पीसीसी में बैठ करके हमारे कलेक्टर, एसपी, वो सबके हैं, वो किसी एक के नहीं है। उन्हें धमकी दे रहे हैं 3 तारीख आने दो, आएगी 3 तारीख। मैं कहना चाहता हूं श्रीमान करप्शन ना तो बंटा ढार 3 तारीख भी आएगी और 3 तारीख को भी देखेंगे कि आप कैसे लोगों को देख लेंगे। ये गुंडिज्म करने का काम अगर दिग्विजय सिंह, कमलनाथ कर रहे हैं तो इसका जवाब तो जनता ने वोट में दे ही दिया है। आगामी आने वाले समय में भी आपको जवाब मिलेगा। दुर्भाग्य है राजनगर जैसे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के ऊपर फर्जी एफआईआर, और वो भी हत्या की एफआईआर। कांग्रेस का कार्यकर्ता कोई सलमान खान किसी की गाड़ी के नीचे दब करके उन्हीं के लोगों के, उन्होंने जब भाजपा के कार्यकर्ताओं पर, हमारे प्रत्याशी के ऊपर जानलेवा हमला किया, नाती राजा वहां के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, रात को 4:30 बजे, और भगदड़ मस्ती है तो उन्हीं का आदमी उन्हीं की गाड़ियों से दब करके मर जाता है और आरोप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं पर लगाया जाता है। मैं प्रशासन की कड़ी आलोचना करता हूं छतरपुर के, कि जिन्होंने बिना किसी उसको संज्ञान लिए हुए हत्या की एफआईआर दर्ज कर दी। कोई व्यक्ति किसी गाड़ी से दबा है, कैसे दबा है, क्या हुआ है, आपने हत्या का प्रकरण दर्ज कर दिया। और कमलनाथ के मेरी नाती राजा से बात हुई है, कोई घटना नहीं हुई, सामान्य तौर पर झड़प हुई थी। अब वो आदमी कैसे मर गया, खुद कमलनाथ जी कह रहे हैं ऐसी कोई घटना नहीं हुई, और उसके बाद भाजपा के प्रत्याशी के ऊपर 302 की एफआईआर। चुनाव के 2 घंटे बचे थे केवल चुनाव को प्रभावित करने के लिए। मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं। हमने चुनाव आयोग में भी कंप्लेंट की है, हमने पुलिस प्रशासन को कंप्लेंट की है, और जिन लोगों ने जानलेवा हमला किया, गोलियां चलाई, गाड़ियां तोड़ दी, उनके नाती राजा जैसे अपराधी प्रवृत्ति के लोग, और जो व्यक्ति मरा है वो ओपनली सलमान खान देसी कट्टा से गोली चलाने का वीडियो जारी है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। ये कैसा प्रशासन है? ऐसे प्रशासन के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी
और इसके बारे में हमने कंप्लेंट कर दी है। हम ऐसे लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने इस प्रकार से फर्जी FIR की है। कोई गाड़ी से दबा है तो भाई मर्डर केस की FIR करोगे? तो कांग्रेस ने दुर्भाग्य से इस प्रकार से हार की खींच के कारण ऐसे आरोप प्रत्यारोप भी लगाने का काम किया जो दुर्भाग्यजनक है। लेकिन मैं मानता हूं लोकतंत्र के महापर्व में मध्य प्रदेश की जनता ने बहुत ही शालीनता के साथ इस चुनाव में छोटी छोटी कुछ घटनाओं को छोड़ दिया जाए। इस प्रकार के तथाकथित जो लोग हैं कि खुद घटनाएं करते हैं बाद में आरोप लगाते हैं, बाकी पूरे मध्य प्रदेश में शांतिपूर्वक मतदान हुआ है। मैं सभी मतदाता भाइयों का, सभी मतदान में लगे हुए कर्मचारी भाई और बहनों का, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से धन्यवाद और आभार करता हूं कि आज इस लोकतंत्र के महापर्व में सबने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए मतदान किया है, जो 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रूप में प्रकट होगा। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।